अपने को आप अगर भगवान की तरफ ले जाओ तो इतनी क्षमता आ जाएगी कि सब कुछ होते हुए भी हम किसी में लिप्त नहीं होंगे। हाँ, बोलते नहीं हैं, सुनते रहते हैं। हाँ, बोलना भी पड़े तो उचित बोल दिया। जी सर, नाटक करने में क्या जाता है? अंदर से मेरी रुचि नहीं है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, और बाहर से हम रुचि ना दिखाएं और अंदर से रुचि रखें, वो बहुत गड़बड़ है। गलत कार्यों में हमारी रुचि नहीं है पर हम बैठे हैं। हमको अपने को संभालना, अगर अपने को संभाल लो, एक चतुरता पूर्वक भक्ति करो। मूर्खता पूर्वक करोगे तो बाधित हो जाएगी। विवेक पूर्वक करना है। हमें लगता है कि हमको जहां जो सेवा व्यापार नौकरी आज मिला है, नाम जब करते हुए हम उसी में ढलते दिखाई दे, पर ढले ना। बात समझना है, ढलते हुए दिखाई दे पर हम ढले ना। समाज में वैसे ही लग रहा है कि बिल्कुल मेरे जैसा व्यक्ति है, लेकिन बिल्कुल नहीं है वो। जैसे जल से ही प्रकट होता है कीचड़ से कमल, जल में ही रहता है, जल में ही खिलता है, पर उसको निकाल के देखो एक बूंद जल नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कला आ जाए कि उसी समाज में रहते हैं, क्योंकि देखो, आप लोग सत्संग सुनते हैं, आप शराब नहीं पिएंगे, आप मांस नहीं खाएंगे, आप गंदी बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं, आपके कान में वो बातें पड़ गई हैं। लेकिन सब कोई तो ऐसा नहीं ना। अब आपको व्यापार करना है तो ऐसे लोगों के बीच में, नौकरी करना है तो ऐसे लोगों के बीच में, तो या तो व्यापार नौकरी छोड़ करके एकांत बैठ के तिलक लगा के माला जप करो। तो भक्ति का यही स्वरूप नहीं है। ये भी एक स्वरूप, पर इतना ही स्वरूप नहीं है। क्योंकि अगर यही स्वरूप होता तो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास ले लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान जी कह रहे युद्ध कर। इसका मतलब कर्तव्य कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान की इच्छा है कि जिसको जो कर्तव्य मिला है वो अपने कर्तव्य कर्म को करे, पर हम कर्तव्य कर्म करते हुए अपने आप को बचा सकते हैं। हम गंदगी में लिप्त नहीं हो सकते। गंदगी हमें नहीं पकड़ सकती, गंदगी का व्यवहार है पर हमें नहीं पकड़ सकती। जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो हमें तो लगता है कि थोड़ा भक्तिवान को बड़ा चतुर और कला प्रवीण होना चाहिए कि हमारी भक्त, जैसे मान लो ऑफिस में जाने में तिलक निषेध है, कर दिया गया, तो हम सूखी रज ले लेते हैं, ऐसे लगा लिए, अब हो गया तिलक। अपने ठाकुर का तिलक भी लगा लिया, कोई जाना भी नहीं। भक्ति बहुत संभाल के करनी है, क्योंकि आप लोग संसार में जाएंगे। अब इतनी क्षमता है नहीं कि कोई हमारे भगवान और भक्ति का उपहास करे और हमारे को आनंद रहे कि तुम्हारे उपहास से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ जाएगा फर्क, नहीं फर्क पड़ जाएगा। अभी उतनी जोर की भक्ति नहीं हुई जो मीरा जी में, जो बड़े बड़े महाभागवत। तो हमको छुप के रहना है, हमको अपने को बलवान बनाना है। जब उस कोटि की भक्ति आ जाएगी तब किसी से कोई भय नहीं रह जाएगा। पहले हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करें, गंदे आचरणों के त्याग का अभ्यास करें, और जो गंदे आचरण कर रहे हैं उनके बीच में रहकर हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि संसार में सब भक्त ही थोड़ी मिल जाएंगे। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सतोगुण आदमी तो थोड़ा भक्ति आदि मिलेगी, रजोगुण में वही काम विलासिता, तमोगुण में वही निद्रा, प्रमाद, आलस्य, हिंसा, ये क्रोध, ये सब मिलेगा। और आपको सबके बीच में रहना है। भले हमें है कि हम आपसे चर्चा क्यों एकांत कमरे में होगा, लेकिन आप तो गृहस्थ है ना। आपको तो कहीं भी भेजा जाएगा, जाओगे व्यापार में, जाओगे नौकरी में, जाओगे नाना प्रकार की क्रियाओं में। तो ये चतुरता, नाम ना छूटने पावे और गंदगी हमारे हृदय में ना आने पावे, तो चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज श्री, ध्यान योग क्रिया के माध्यम से होने वाली भगवत अनुभूति, स्वप्न में होने वाली भगवत अनुभूति तथा भगवत साक्षात्कार अनुभव, इनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ध्यान अपनी क्षमता के अनुसार होता है, और किसी की भी ऐसी क्षमता नहीं जो अपने मन बुद्धि को उस अनिर्वचनीय तत्व में पहुंचा दे। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारे यह सुनो भवानी। ये परम बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे हैं। मन बुद्धि की पहुंच से परे, क्योंकि प्राकृतिक है और वो चिदानंद है। तो हम ध्यान में चिदानंद की भावना करते हैं। जब वो कृपा करते हैं तो हमारे ध्यान में उतरते हैं, उनका अवतरण होता है, वो अपनी महिमा से हमारे मन बुद्धि में आते हैं। अब कितना हमारा मन बुद्धि निर्मल है उतना अनुभव कर पाएगा। ये हुआ ध्यान का विषय। चाहे वो संप्रज्ञात समाधि हो या असंप्रज्ञात समाधि हो, इन दोनों
महापुरुषों के लिए भगवत प्रेम स्वरूप में बड़ा ही दुर्लभ रस है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, नहीं पावत लिखा है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो जो परम पुरुष प्रभु है, रालक्षितो न सहसा, आलक्षित सहसा मतलब सहसा अपने ध्यान में लाना बहुत कठिन है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। अब जिस पर भगवान की कृपा होती है उनके ध्यान में भगवान प्रकट होते हैं, पर वो निरंतर नहीं, वो कुछ क्षण के लिए भावनात्मक, उसे हम भगवत साक्षात्कार नहीं कह सकते। स्वप्न में जब उपासक जागृत में संपूर्ण चेष्टाएं अपने आराध्य देव के लिए करता है तो स्वप्न में भगवान